नारे तकबीर। हुजूर शाहजी मियां की करामत दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। आज से तकरीबन 8 साल पहले उर्से शाहजी में मैंने बयान किया था ना, तो पूरे मजमे ने कहा था खुदा की कसम हुजूर शाहजी मियां के ताल्लुक से जो आज सुना है ना, दिल गदगद हो गया। वाह 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 वाह, ये हकीकत है हज़रत, बहुत अच्छा गदगद हो गया। फिर उसके बाद मौका नहीं मिल पाया, और जब बुलाते हैं सरकार तो जाते हैं। बेशक बेशक। कहने लगे हुजूर मसला पूछना है। हुजूर शाहजी मियां ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे दिमाग की खुजली मिटाई दी जाए, बताओ क्या पूछना। कहने लगे हुजूर वुजू में कितने फराइज हैं, बस ये पूछना। अल्लाह वाले की शान निराली है। मौलवी तो किताबों की बात करे, मगर अल्लाह वाला कुछ पता नहीं क्या जवाब कैसे दे दे, कुछ पता नहीं। कहने लगे बाल्टी बाल कर लाओ पानी की। बाल्टी लाए। यार क्या मसला पूछा, बाल्टी भरा रहे। बाल्टी लाए भर के। कहने लगे लाओ पर्चा लाओ जिसमें सवाल लिखा है। पर्चा लाए। हुजूर शाहजी मियां ने पर्चा बाल्टी में डाल दिया, और जब पानी में पर्चा डाल दो तो आपको मालूम है गल के खत्म हो जाता है। कहने लगे डंडा लाओ। सोचने लगे यार डंडे से ये हमारी खैरियत तो नहीं लेंगे। डंडा भी लाए। अल्लाह वाले की शान निराली, डंडा बाल्टी में डाल के खूब देर तक घोटा, घुमाते रहे जब तक पर्चा बिल्कुल रेजा रेजा ना हो गया। कहने लगा अब ये क्या मसला बताएंगे, अब तो सवाल ही खत्म हो गया, जवाब कहाँ से मिलेगा। मगर अल्लाह वाले की शान निराली है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जब बाल्टी में सारा पर्चा घुल गया, हुजूर शाहजी मियां ने उस बाल्टी को उठाया, पानी को एक दीवार पे फेंक दिया। जब दीवार पे पानी को फेंका तो दीवार पे तहरीर लिखी थी वुजू के 4 फर्ज हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मस्तान शाह बाबा, फैज़ाने मस्तान बाबा, मकामे शाहजी मियां, मकामे शाहजी मियां, अज़मते शाहजी मियां, अज़मते शाहजी मियां, फैज़ाने शाहजी मियां। अल्लाह अल्लाह दीवार पे लिखा था वुजू के 4 फराइज़। नंबर 1 कोनियों समीत हाथ धोना, नंबर 2 चेहरा धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समीत दोनों पैर धुलना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बोले हो गया, बोले हुजूर हो गया। हम मान गए और जान भी गए कि वाकई अल्लाह वाला आलिम भी होता है। वो अलग बात है कि वो अपने इल्म को जाहिर ना करे। बात सही है कि नहीं सही? ये हुजूर मस्तान शाह जिनकी बारगाह में आप बैठे हैं, ऐसे ही नहीं, ये कलियर शरीफ गए तो बहुत बड़ा जामे मोहब्बत का प्याला पी के आए और फिर ये मजजूब बने। अब इनकी कैफियत क्या है? सही बात तो ये है पिलाने वाला जाने पीने वाला जाने। भाई वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हक अदा कर दिया हजरत, बहुत अच्छा। मेरे पास घड़ी है और बस मेरे पास मुश्किल से 5-7 मिनट बचा, और उससे भी पहले ही तकरीर खत्म करूंगा। सलातो सलाम दुआ भी होना है, बस बरेली से होकर बात खत्म कर दूंगा। वो मजजूब आया ठिकरी देके, अरे बात रह गई थी नहीं, ठिकरी रह गई थी नहीं, रह गई थी ठिकरी। अच्छा देखिए आप, बात खत्म हो रही है मुकम्मल टाइम के साथ। क्या बात देखिए यार, जी 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 जी, ये कर्म नहीं तो क्या है इनका। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। वरना टाइम कम पड़ जाए, बात ज्यादा पड़ जाए, कभी बात कम पड़ जाए टाइम ज्यादा पड़ जाए। जी जी, बात है कि नहीं? बहुत से कहते हैं सिमट ही नहीं रही है, सिमट ही नहीं रही है, तो यहाँ टाइम के हिसाब से सिमट भी गई। सुभान अल्लाह। खाली कच्छा पहने था और बदन बरहना था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से फतवा लेने आया, लोगों ने रोका, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा आने दो। कहने लगा मेरा फतवा ले लो, मसला पूछ लो। ठिकरी पे कुछ चीता कड़ा था, दे दिया। क्या बात। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, पढ़ा, मुस्कुराए, और आपने भी जवाब में कुछ चीत मकोड़े काढ़े और दे दिया। क्या बात है भाई, वाह। हाय 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 हाय।
और देने के बाद में कहा उसे थमा देना, लोग देख रहे हैं। दीवाने ने दिया, मुफ्ती आजम ने जवाब दिया, मसला क्या है पता ना चल सका। लोगों जब वापस उसे मिला, ठिकरी को देखा, देख के कहने लगा वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई, क्या अंदाज है, ये जिंदाबाद। कहते हुए भागता जा रहा है, यही कहते वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, वारे तेरी शरीयत, ये कह के भागता चला जा रहा। हुजूर क्या मामला है? लोग हैरत में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए, मामला क्या है हुजूर, मसला क्या पूछा था? ये तो खुश होके गया। सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया, इसने लिखा था अपने अंदाज में कि हुजूर अगर कोई मजजूब हो तो खाली तहबंद या कच्चे में नमाज हो जाएगी। वाह 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 वाह। हमने जवाब में लिख दिया अगर मजजूब है उसे जब अपने तन बदन का ही होश नहीं तो कपड़ा हो या ना हो तब भी हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मुख्तसर है, अच्छा है भाई, अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। मजजूबों की हालत, उन पर फिर ये मसले उसले नहीं लागू होते, बेशक। उनके हालात अलग हो जाते हैं। हाय हाय, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। आखिरी पैगाम मैं आपसे दूंगा, मैं आखिरी पैगाम आपको दे करके जाऊंगा, जरूर दे करके जाऊंगा। कुरान की इस आयत के मुताबिक आप भी जानने वाले हो जाए। वही अल्लाह से डरेगा जो जानेगा। जिसको पता ही नहीं कि सूद खाने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? जिसे पता ही नहीं शराब पीने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? जिसे पता ही नहीं एक नमाज छोड़ने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? जिसे पता ही नहीं चुगली करने का गुनाह क्या है वो क्यों डरेगा? पता ही नहीं। इसीलिए तो फरमाया कि जानने वाले ही डरेंगे। बेशक। इसलिए जान लो। अब जानोगे कैसे? तुम कहोगे मौलाना मेरी तो उम्र गुजर गई, मेरा 2 बच्चा है, मेरा 1 बच्चा है, मेरी तो शादी भी हो गई है, हजरत अब मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे जानकारी हासिल करूं? गुलफाम बड़ा सरेस बड़ा सादा सा नुस्खा दे करके जा रहा। लोगों बगैर जाने अगर मर गए मैदान महशर में सवाल होगा। आप ये कह के नहीं छूट सकते या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। झूठ बोलने में इतना गुनाह है, छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्या बात है। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं है, इन पढ़े लिखों से तो हम जाहिल ही अच्छे। गलत, ये जुमला गलत है। इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इल्म दीन हासिल करें। बेशक बेशक। अब कैसे हासिल करें ये बताओ। हमारे तो 2 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं और हम दुकान बेचते हैं और कहीं कोई जरी का काम करता। हजरत हम कैसे सीखे? और इल्म दीन हासिल करना जरूरत के मुताबिक फर्ज है। क्या है? फर्ज है। तो कैसे सीखे? तो सुने, आज मैं नुस्खा दे के जा रहा हूं बात खत्म पर। लोगों सुनो, ये जो मस्जिदें हैं मौलवियों का यही काम नहीं कि सिर्फ नमाजी पढ़ाएं, समझ रहे हैं? ये नहीं कि मौलवी बन के सिर्फ मौलाना का काम है कौम की इस्लाह भी करे और तुम्हें दीन सिखाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बात है कि नहीं है? और हमारी रामपुर की मसाजिदों का ये हाल है, अगर खाली रामपुर की मस्जिद की इमामत के ऊपर हो तो नाश्ता ना कर पाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, यही बात है। रामपुर से ज्यादा कम तनख्वाहें पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 1500 रुपए महीना अब भी रामपुर में तनख्वाह है, 1500 रुपए। बब्बू के हलीम की प्लेट 50 रुपए की मिल रही है। हाँ, अगर खाली एक प्लेट हलीम खागा तो पूरी तनख्वाह चली जाएगी। हाँ, और मक्खन के 10 रुपए अलग से। ये तनख्वाहें चल रही हैं मेरे भाई। इन मौलवियों पे रहम करो। हाँ, करम करो इन मौलवियों पे, तनख्वाहें अच्छी दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर जुमे में 150 का अपने इमाम से मुसाफा भी करके आओ जुमे की नमाज में, तू गरीब नहीं होगा, उसके बच्चों का काम चल जाएगा। बात है कि नहीं? जी जी, बहुत अच्छा हजरत। अगर सारे नमाजी कोई 200 का, कोई 500 का, कोई 100 का, कोई 50 का अपने इमाम से नमाज जुमा के बाद मुसाफा कर ले, तू गरीब नहीं होगा, इसको 2-3 हजार रुपए एक जुमा में आ जाएगा। क्या बात है भाई, वाह भाई, बहुत अच्छा पैगाम। और ये तनख्वाह से अलग होना चाहिए, इसलिए कि इमाम के भी बच्चे, उनका भी दिल चाहता है चॉकलेट खाने। इमाम की माँ भी बीमार होती है, इमाम का बाप भी बीमार होता है, इमाम के बच्चे भी दूध पीते है ना मेरे भाइयों। बस आखिरी बात बता दूं, फिर आपने दीन कैसे सीखना। तो एक काम करो, आप 10-20 लोग इकट्ठे हो जाओ, 20 लोगों की एक ग्रुप बनाओ। कितने लोगों का? 20 लोगों का।
ये जो पबजी खेल लो ना बैठ बैठ के ग्रुप बना के, ये ग्रुप ना बनाओ, बल्कि जो गुलफाम कह के जा रहा है वो ग्रुप बनाओ 20 लोगों का। वाह वाह और वाह 20 लोगों का ग्रुप बना के को भाई 200 रुपए इकट्ठा करना हम 20 लोगों को। कितने कितने? 20 लोग 200 रुपए इकट्ठा करेंगे तो कितने हो गए? लगाओ कैलकुलेटर है। 4000 हो गए ना? 4000 हो गए। 4000 रुपए आप इकट्ठा करो। सिर्फ 200 रुपए की बात कर रहा हूं, सिर्फ 200, सिर्फ 200। और इकट्ठा करके एक मौलाना के पास जाओ, हजरत हमें टाइम नहीं, दिन भर दुकान बेचते कारोबार करते, रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फला के हॉल में फला की बैठक में आपको आना है। हम 20 लोगों को 2 घंटा दीन सिखा के जाना है भाई। वाह 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 वाह, क्या हमारे टाइम जिंदाबाद के मुताबिक। आप भाई, आइए। बहुत अच्छा हजरत। हम भाई, बहुत रात को 10 बजे या 9 बजे फारिग हो जाते हैं हजरत। आप आइए 10 बजे फला की बैठक में फला के हॉल में। मिसाल के तौर पे आप तो यही ये जो टीन है इसके नीचे बना लो एक मदरसा और कहो हजरत यहाँ आना, हम आपको 4-5 हजार रुपए महीना देंगे, रोजाना हमें नमाजें सिखाओ, हैं कुरान सिखाओ, है ना? इधर मौलाना का भी काम हो जाएगा, इधर तेरा भी काम हो जाएगा। वाह 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 भाई, बहुत और इस